हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F सो दैट करना है ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो हमें इसमें दिया गया है कि जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है। AD को आगे बढ़ाया गया पॉइंट E तक और फिर इसके बाद ज्वाइन किया गया BE को। जो BE है एफ मतलब जो सी डी है, सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट एफ पे। ये चीज़ गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी ई है सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसकी क्या कंडीशन होती है? जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। फिर इसके बाद ये जो इनके डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। ये होती है पैरेललोग्राम की कंडीशन। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन में दी है उसको हम लिखेंगे। गिवन में हमें ये दिया है कि एंगल जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हुआ दैट इज जो इनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? बराबर। मीन्स कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये मैं लिख सकती हूँ। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी भी होगा बट उसका हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल देखूँ तो इसमें एंगल ए पूरा बराबर आ रहा है, एंगल ए। और अगर इस ट्राइंगल में चेक करूँ तो एंगल सी ये आ रहा है। दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स बोल सकते हो, एंगल्स आर इक्वल। और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ में लिखेंगे, टू प्रूफ में ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। ये क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये चीज़ गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। दूसरा जो है, अगर ये आपस में मीन्स की जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये लाइन पैरेलल है बी सी के, तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ, अगर इसको मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ जैसे ए ई, ये भी तो पैरेलल होगा बी सी के। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी हम यहाँ पे बोलेंगे अपोजिट साइड जो होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दैट इज हम यहाँ पे बोल लिखेंगे ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ तो जो ए ई होगा वो भी तो पैरेलल होगा बी सी के। इसका मतलब यहाँ से ये हो जाएगा, नाउ सिंस ए ई इज extended, AE is parallel to, यहाँ पे AD is extended AE। AE कैसे आया? AD को सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आप लिखोगे AE is AD एक्सटेंड, मतलब मीन्स कि AD को एक्सटेंड करके हमें क्या मिला है? AD मिला है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं जो AE है वो पैरेलल है BC के। एंड हम यहाँ पे लेंगे जो BE है, BE वो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। BE इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, ये जो मैंने एंगल माना है मैं मान लेती हूँ ये इक्वेशन 1 है। अगर ये दोनों लाइन कैसी होगी, जैसे ए ई मैंने ले लिया और ये बी सी ले लिया, फिर मैंने ये बी ई क्या हो गया आपका? ट्रांसवर्सल हो गया। यहाँ पे मैं लेती हूँ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो इसका मतलब ये जो अपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पे दिखाती हूँ, ये रहा ए ई और ये रहा बी सी,
और ये रहा ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, बराबर। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंड इसी दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है, इस दोनों ट्राइंगल को। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल ए ई बी है, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल, ये जो एंगल होगा वो बराबर होगा एंगल इसके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी बी एफ के। और ये कैसे आया, ये आया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, अब इन ट्राइंगल, हमें जो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, कौन से दो ट्राइंगल है, ए बी ई, एंड दूसरा ट्राइंगल है सी एफ बी। हमें दो चीज़ मिल गया है, दो एंगल मिल गए हैं इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये जो आया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। और जो एंगल ए ई बी है वो बराबर है एंगल सी बी एफ के, इसको हम मान लेते हैं, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब इन दोनों एंगल से दो एंगल मिल गए हैं हमें। अगर दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना है, अगर हम दो एंगल इक्वल मिल जाते हैं, तो इसका मतलब हम उन दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। किस क्राइटेरिया से, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे सिमिलर, सी बी ई सी बी एफ, और ये किस क्राइटेरिया से हुए, तो बाई, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।